गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सूरदास के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सूरदास हमारे जो इस पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है उसमें से उनके कुछ पद्य दिए गए हैं। उन पद्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम इनका कवि परिचय कर लेते हैं। कवि परिचय में हम देखेंगे तो उनके बारे में जो उनका जो जन्म है वो 1540 में आगरा और मथुरा के बीच रुनुकता नामक गांव में हुआ बताया जाता है, लेकिन कुछ लोग इनका जन्म दिल्ली के पास सिही गांव में भी मानते हैं, लेकिन दोनों में मतभेद है। हम सही तरीके से ये नहीं बता सकते कि इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है। सूरदास हैं वो सगुण उपासक कृष्ण भक्त थे। सगुण उपासक, एक होता है निर्गुण और एक होता है सगुण। जो सगुण उपासक होते हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, और जो निर्गुण उपासक होते हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। ये पुष्टि मार्गीय अष्टसाप के कवियों में सूरदास की गणना है वो सर्वश्रेष्ठ शिष्यों के रूप में की जाती है। सूरदास ने अपने काव्य में वात्सल्य, श्रृंगार, शांतरस का बखूबी प्रयोग किया है। उन्होंने बताया है कि अटल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन, और उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है। श्रृंगार रस में जो है वो एक होता है वियोग श्रृंगार और एक होता है संयोग श्रृंगार। तो उन्होंने दोनों श्रृंगार के रूप का ही वर्णन अपने काव्य में किया है। जो संयोग श्रृंगार होता है, जो अपन श्रृंगार के बारे में देख लेते हैं। श्रृंगार रस है जो साहित्य में 9 रस हैं, उनमें से एक प्रमुख है। और श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस ऐसा तत्व है या गुण जिससे किसी की शोभा बढ़ती है तथा सौंदर्य निखरता है, वहाँ क्या होता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद बताए गए हैं। एक तो होता है वियोग श्रृंगार और दूसरा होता है संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, इसके बारे में देखें तो हम पाएंगे कि एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव, जिसको विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार कह सकते हैं। ये क्या है? वियोग श्रृंगार। और संयोग श्रृंगार है, उसके तहत हम ये पाएंगे कि संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका एक दूसरे के समीप होते हैं। यहाँ श्रृंगार का अर्थ है सुख की प्राप्ति। संयोग श्रृंगार में संयोग का जो मतलब है, जो अर्थ है, वह है सुख की प्राप्ति। सूरदास जी ने 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो है सूर सागर, फिर दूसरा है साहित्य लहरी, और फिर तीसरा है सूर सारावली। ये 3 ग्रंथ हैं। और इसमें एक और आता है भ्रमर गीत। ये सूर सागर में ही है। भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत में सूरदास के उन पदों को समाहित किया है जिनमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज में संदेश लेकर भेजा जाता है। तो वहाँ भ्रमर गीत के बारे में आप समझ गए होंगे कि भ्रमर गीत में सूरदास के उन पदों को समाहित किया है जिनमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज में संदेश लेकर भेजा जाता है। और ये जो पद एक जगह संकलित किए गए हैं, उस संकलन का नाम है भ्रमर गीत। अब हम देखेंगे जो उनका पहला पद है वो कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। कृष्ण गोरी राधा से पूछ रहा है कि हे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती काकी है बेटी, और कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, देख नहीं कभू ब्रज खोरी। आपको कभी
इन ब्रज की गलियों में देखा नहीं है। ब्रजखोरी इन ब्रज की गलियां। काहे को हम ब्रज तनावती, खेलत रहती आपनी पोरी। अब जवाब दे रही है राधा, किसको? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को जवाब दे रही है कि काहे को हम ब्रज तनावती, हम ब्रज में क्यों आए, किस लिए आए? खेलत रहती अपनी पोरी, मैं तो मेरी वहाँ जो पोरी है, जो हमारा घर है, जो दहलीज है, जो द्वार है, वहाँ खेलती रहती हूँ। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, मैं सुनती रहती हूँ। यानी इसके बारे में सुन रखा है, मैंने लोगों से सुना है। नंद ढोटा, नंद ढोटा मतलब पुत्र, नंद का पुत्र, ढोटा यानी पुत्र, बेटा, तनय। कि मैं नंद के बेटे के बारे में अर्थात कृष्ण के बारे में, श्याम के बारे में मैंने सुन रखा है कि करत फिरत माखन दधि चोरी, वह तो माखन और दही की चोरी है वो करता फिरता रहता है। तो मैं उस ऐसे उत्पाती के साथ कैसे खेलने के लिए आ जाऊं? तुमरो कहाँ चोरी हमले है। अब श्री कृष्ण है वो राधा से कह रहा है, श्री कृष्ण राधा से कह रहा है कि तुमरो कहाँ चोरी हमले है, मैं तुम्हारा क्या चुरा लूँगा। खेलन चलो संग मिली जोरी, आप तो मेरे साथ जोड़ी बना करके खेलने चलो। आप मेरे साथ जोड़ी बनाकर मेरे साथ मिलकर के और वहाँ आप और मैं खूब खेलेंगे। किसके साथ? जो अन्य जो गोपी गोपियाँ हैं उनके साथ। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु उस मालिक, उस श्याम का बहुत ही रसिक हूँ, अर्थात उसको वो मेरा प्रिय है और उन प्रियों में मैं शिरोमणि हूँ, अर्थात सबसे ऊंचा उसका भक्त हूँ। बातन भूरई राधिका भूरी, और भोली राधा उनकी बातों में आ गई। तो ये अपना इसका जो अर्थ है वो आपको बता दिया है, इसकी व्याख्या है। इसका प्रसंग आपको लिखना होगा। प्रसंग में क्या आता है कि ये किस पुस्तक से लिया गया है, कौन सा पद्य है, इसके रचनाकार कौन है और इसमें क्या बात कही गई है, ये आप प्रसंग में दोगे। और फिर व्याख्या में आप उस पद्य का सरलार्थ करोगे। क्या करोगे? उस पद्य का आप सरलार्थ करोगे और सरलार्थ करने के बाद में जो छूट गया है, जो विशेष बातें थी जो हम सरलार्थ में नहीं बता सकते, वो बातें विशेष में आ जाएगी। जैसे इसमें कौन सा दोहा है कि कवित है, कौन सा छंद है ये बताना है, और कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, ये सब बातें, या कौन सी शैली में इसकी रचना की गई है, ये सब बातें आप विशेष में बताओगे। उसके बाद में आप अपनी जो ये जो व्याख्या है ये आप पूरी तरह से कर दोगे।